हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी पे। अब यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं आपके क्या चैप्टर नंबर 1 बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑलरेडी इसकी जो डिटेल वीडियो आपको चैनल पे दिख के मिल जाएगी। ये वन शॉट वीडियो हम आपके लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके लिए क्या रेडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका क्या साइंस, सबसे पहली चीज हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में साइंस होता क्या है। भैया साइंस ही नहीं पढ़ना तो इसलिए तो कॉमर्स लिया था। अब यहाँ पे ये मेजोरिटी जो स्टार्ट होते कॉमर्स स्टूडेंट्स के वो रीजन ये रहता है। अब यहाँ पे साइंस क्या होता है सबसे पहले हम वो समझ लेंगे। साइंस जब कभी भी हम किसी भी चीज की एक सिस्टमैटिक डिटेल स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका साइंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्टडीइंग अ डिटेल अबाउट दिस बॉटल तो ये क्या होगा, आपका साइंस होगा। अगर मैं थम्स अप के बारे में पढ़ा तो ये आपका साइंस होगा। अगर इन भाई साहब की अगर मैं डायरी के बारे में पढ़ा तो ये आपका क्या होगा, साइंस होगा। समझ में आ गया। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। तो आप क्या लिखोगे, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज साइंस। साइंस आपके दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपका नेचुरल साइंस है और आपका सोशल साइंस है। नेचुरल साइंस क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, हमने फिजिक्स पढ़ी, हमने केमिस्ट्री पढ़ी, हमने मैथ्स पढ़ा, हमने बायोलॉजी पढ़ा। अब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने फिजिक्स में पढ़े, केमिस्ट्री में पढ़े, बायो में पढ़े, वो सभी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये अगर मैं ब्राजील में जाके बोलूं तभी भी ये क्या है, ये माना जाएगा। अगर मैं इंडिया में आके बोलूं तो मैं भी माना जाए। इंडिया के यूपी शहर में जाके, यूपी के स्टेट के किसी शहर में जाके बात करूं तो भी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, माना जाएगा। वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला केमिस्ट्री का वाटर का जो होता है H2O, यानी क्या आपका दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन का, जिससे क्या बनता है, आपका पानी बनता है, नीर बनता है, जल बनता है। जो बोलना है वो बोल लो। तो ये क्या होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं मैं ब्राजील में जाऊंगा तो बोलेंगे नहीं भाई यहाँ पे वाटर तो मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल से बनता है और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से बनता है। नहीं भाई यहाँ पे तो जिंक के 3 मॉलिक्यूल से क्या बनता है, वाटर बनता है। ऐसा है क्या, नहीं। हर जगह पे ये जो चीज है, ये जो लॉज है वो क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे इसी चीज को क्या बोला जाता है, आपका नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस को आपका एग्जैक्ट साइंस भी बोला जाता है। आपके फिंगर ब्लैंक्स में आपको पूछा जा सकता है नेचुरल साइंस इज आल्सो नोन एज डैश, तो आप क्या लिख सकते हो, एग्जैक्ट साइंस। अब यहाँ पे जो नेचुरल साइंस है इसका क्या अप्रोच, जो एम्पिरिकल अप्रोच है। एम्पिरिकल अप्रोच मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर आप कोई भी स्टडी करो, फिजिक्स की हो गई होगी, केमिस्ट्री हो गई, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, यू हैव अ सेपरेट लाइब्रेटरी फॉर दैट। ठीक है, अब वहां पे जाके रिसर्च करते हो, रिसर्च की जो आउटपुट होती है वही पे आपको देखने मिलती है। अब ऐसी कोई भी स्टडी जब हम लैबोरेटरी में करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका एम्पिरिकल अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल अप्रोच। ठीक है, अब यहीं पे सोशल साइंस की अगर बात करो, सोशल देखो नाम में ये सोसाइटी, ठीक है, ये किससे रिलेटेड, हम इंसान सोशल एनिमल है। हमने साइंस में पढ़ा हुआ है, लोअर क्लासेस में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। ठीक है, तो ये सोशल और ये सोशल दोनों क्या है, रिलेटेड। तो किससे रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड। देखो यहीं पे ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड। हमने पास्ट में क्या किया था, हिस्ट्री, सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स, हम एक लिमिटेड रिसोर्स में अनलिमिटेड वांट कैसे सेटिस्फाई करो, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस है। आपकी पॉलिटिकल साइंस, किस तरह से पॉलिटिकल चीजें है, आपका सोशल साइंस है। समझ में आ गया। अब हमारा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ये भी एक सोशल साइंस है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये डिराइव हुआ आपके ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से। ओइकोनोमिया मतलब क्या होता है, याद कर लेना। ओइकोनोमिया कौन से वर्ड, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब घर के काम काज। देखो हमारी मम्मी है, मम्मी घर के काम कितने अच्छे से मैनेज करती है कि नहीं करती है, वैसे मम्मी घर के खर्चे भी मैनेज करती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए सैलरी आ रही, तो इसमें मम्मी क्या जितने भी अनलिमिटेड खर्चे हैं हमारे घर के, यानी नीड्स है, नीड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वांट्स बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक सीधी सादी भाषा में। ठीक है, उन सभी को क्या करती है, फुलफिल करने की या कोशिश करती है। तो इसी चीज को हम लोग तो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मतलब हम किस तरह से एक लिमिटेड रिसोर्स क्या है, 20,000 रुपए एक रिसोर्स है, ये लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं कि खर्चे बढ़ते जा रहे तो जो आपका 20,000 है वो 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50, 1 लाख में तब्दील हो जाएगा, नहीं, लिमिटेड है ये, लिमिटेड रिसोर्स। लेकिन जो खर्चे वो बढ़ते जाते कि बढ़ते जाते, एक बच्चा तो खर्चा था, 2 बच्चा है तो और खर्चे बढ़े, 3 बच्चा तो और खर्चे बढ़े, 3 बच्चे की स्कूल ट्यूशन फीस और खर्चे बढ़ गए। तो खर्चा क्या हो गया, आपकी अनलिमिटेड वांट्स हो गई, यानी हमारी अनलिमिटेड जरूरत है। तो मम्मी क्या करती है, एक लिमिटेड रिसोर्स में एक अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करती है, नहीं करती है। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और इस हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, इकोनॉमी। और इकोनॉमी डिराइव किया है आपने वर्ड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया, एक लिमिटेड रिसोर्स में जब हम अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं तो उसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे एक प्रोफेसर सैमुअलसन है, जो क्या है, बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट है। क्या है दोस्तों, एक इकोनॉमिस्ट। उन्होंने आपके इकोनॉमिक्स को एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस बोला है। क्या बोला है, एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस क्या बोला है दोस्तों, रानी बोला है भाई, रानी क्या बोला है, रानी बोला आपके सोशल साइंस को। समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इकोनॉमिक्स डील किससे करता है, इकोनॉमिक्स आपके 2 चीजों से डील करता है। सबसे पहले इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, ह्यूमन के इकोनॉमिक एस्पेक्ट से डील कर। मैं रो रहा हूं, मेरा दिल टूट गया, मुझे
याद आ रही किसी की, मुझे भूख लगी है, तो अब इकोनॉमिक्स क्या करे, इकोनॉमिक्स कभी किसी का दिल टूटा या फिर किसी को भूख लगी या फिर मम्मी ने किसी को मारा है, किसी ने किसी को धोखा दिया, ये सभी चीज से इकोनॉमिक्स डील करेगा? नहीं। मैंने इसको 2 थप्पड़ मारे, इकोनॉमिक्स पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। मैंने आज होमवर्क नहीं करके आया तो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। मैंने ऐसी तोड़ दिया तो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। मेरे को गुस्सा बहुत आता तो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा? नहीं। इकोनॉमिक्स इससे डील ही नहीं करेगा। इकोनॉमिक्स इससे डील करेगा इकोनॉमिक एस्पेक्ट, मैंने किस तरह से एक लिमिटेड पैसे में अनलिमिटेड खर्चे मैनेज किए, इसको मैं बोलूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल सब्जी का दाम बढ़ रहा है तो उस सब्जी का डिमांड कितना है मेरे लिए, वो में पड़ेगा। समझ में आ गया? मेरी इनकम कितनी, इकोनॉमिक्स उसके बारे में पड़ेगा। समझ में आ गया? और साथ ही साथ ये पड़ेगा कि हम ह्यूमन बीइंग किस तरह से एक लिमिटेड रिसोर्स में अनलिमिटेड वांट किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मीन्स मतलब क्या होता है, हमारे वांट्स होते हैं क्या, सॉरी मीन्स मतलब क्या होता है, हमारे सोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं? सोर्सेज। समझ में आ गया? वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स मतलब मैंने बताया आपको, क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे क्या अलग अलग डेफिनेशन हमको देखने मिलेंगे, अलग अलग व्यूज देखने मिलेंगे। अब इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे वन शॉट में, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोला जाता है। हमारे जो चाणक्य जी, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्ता नाम से भी क्या जाना जाता है दोस्तों। अब इन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। अब इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोला जाता है। अर्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या होता है सर? वेल्थ मतलब दोस्तों रोटी, रोटी नहीं आएगा, बंगला, पैसा, बंगलो, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें वेल्थ होती है, ठीक है। ये क्या है? ये मेरा वेल्थ है। ये क्या है? ये मेरा वेल्थ है। ये क्या है? मेरा वेल्थ है। अब वेल्थ होता क्या है, इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स की भाषा में वेल्थ किसको बोला जाता है हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। वेल्थ हमारी जायदाद, हमारी माँ को भी बोलते हैं, हमारी माँ मेरी जायदाद है बोला जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स का चश्मा अलग है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा है ना, कि तारक मेहता दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है, वैसे इकोनॉमिक्स आपकी हर एक चीज को क्या देखता है, एक अलग नजरिए से देखता है। अगर ये एक इंसान है, गरीब है, तो ये वो नहीं देखेगा कि इंसान गरीब है, इसको दया खा के पैसा, ये देखेगा कि क्यों गरीब है, इसने पास्ट में क्या किया था। इकोनॉमिक्स ये देखता है, हम क्या बेचारे गरीब है। समझ में आ गया? साइंस क्या होता है? ऑलरेडी मैंने एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है, तो उसको हम लोग क्या साइंस बोलते हैं। अब यहां पे देखना, साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ इज नोन एज अर्थशास्त्र। क्या बोला गया कि अर्थशास्त्र बेसिकली एक साइंस है, यानी कि सिस्टमैटिक स्टडी है कि हम किस तरह से क्या करते हैं, वेल्थ को एक्वायर को लाने, वेल्थ को एक्वायर मतलब वेल्थ कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, और जनरेट होने के बाद यानी पैसे आने के बाद हम उसको कहां पे कैसे कैसे खर्चे करते हैं, उसमें से कितना बचाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, और कहां पे कितना खर्चा करते हैं, कहां पे ज्यादा खर्चा करते हैं, कहां पे कम खर्चा करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अर्थशास्त्र बोलते हैं। अब यहाँ पे चाणक्य ने क्या लिखी थी, एक ट्रीटीज लिखी थी। ट्रीटीज मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम अपने व्यूज को, अपने बोलते हैं अपने परसेप्शन को, अपने जो सोच को जब हम रिटर्न फॉर्मेट में लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रीटीज बोलेंगे। मुझे आम खाना पसंद है, ये मेरा व्यू है। आम पीला कलर का होता है, ये मेरा व्यू है। तो जब मैं इसके ऊपर चीजें लिखूंगा तो ये क्या कहलाएगी, वो मेरी ट्रीटीज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ट्रीटीज। अब ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इस चीज में उन्होंने ये लिखा है कि भैया एक गवर्नमेंट को क्या कैसे करना चाहिए, गवर्नमेंट को देश कैसे चलाना चाहिए, अगर महंगाई बढ़ रही है तो वहां पे इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, वहां डिप्रेशन होता है तो कैसे बर्ताव करना चाहिए, अगर देश में लॉकडाउन लगता है तो क्या एक्शन होना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में क्या उन्होंने क्या बताया हुआ। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स भी हम लोग देखेंगे। देखो इसकी डिटेल वीडियो देखना, आपको अगर बारीकी से समझना है इसके बारे में और डिटेल में, तो डिटेल वीडियोस है, लिंक जो आपको इधर मिल जाएगा आपके आई बटन पे, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने क्रुशियल रोल उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, वेल्थ अक्वायर करना और अक्वायर करके उसको मैनेज करना, ये अर्थशास्त्र है। तो इस चीज में, इस प्रोसेस में गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये कौन बताता है, यह हमारा अर्थशास्त्र बताता है, या हमारे चाणक्य बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या रोल है वो बताता है। अब हमारे जो कौटिल्य जी वो क्या बोलते हैं, भैया बोलते हैं कि हमें किस पे फोकस करना चाहिए, वेल्थ क्रिएट करने में फोकस करना चाहिए, ताकि हम लोगों का क्या कर सके, भलाई कर सकते हैं। सही बात है, जब तक पैसे नहीं होंगे तब तक हम लोगों की भलाई कर सकते नहीं, पैसा सब कुछ है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो हमें पास वेल्थ होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, लोगों की क्या भलाई कर पाएंगे, उसको एज अ सोर्स कर पाएंगे, क्या देश की भलाई करने में। फिर क्या, नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये चीज बोलेगी हमें क्या चाहिए, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चाहिए। मतलब हमारे जो देश में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके अंदर जो लोग काम करेंगे वो बहुत एफिशिएंट होने चाहिए, जो देश के लिए काम सके, तभी एक अच्छी गवर्नेंस चल पाएगी, वरना गवर्नेंस चल नहीं पाएगी। इन्होंने क्या इन्होंने जितने भी अपने पॉलिटिकल आइडियाज थे, उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में क्या कर दिया, कंपाइल क्या कर दिया दोस्तों। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैंने ये चीज बताई, मैं वापस बोलूंगा, अगर इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पे पड़ी हुई आज जाके वहां पे क्या चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एडम स्मिथ
के डेफिनेशन क्या है? एडम स्मिथ एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, इनको एक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। उन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड क्या दिए, एक डेफिनेशन क्या यहाँ पे दिए। इन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, जो बुक आज कॉजेस ऑफ वेल्थ नेशन के नाम से क्या बहुत ही ज्यादा क्या जानी जाती है, जो पब्लिश हुई थी आपकी ईयर 1776 में। अब ये क्या बोले, इन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, देखो डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखोगे, किसी भी का डेफिनेशन लिख रहे हो तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ या फिर अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, जिसकी भी डेफिनेशन, जिसने भी डेफिनेशन दिया होगा उसका नाम लिखना है और इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है, किसका, वेल्थ का, मतलब एक सिस्टमैटिक स्टडी है। क्या इकोनॉमिक्स से क्या, एक सिस्टमैटिक स्टडी है किसकी, वेल्थ की। क्लियर हो गया, इसने एडम स्मिथ ने क्या है। अब एडम स्मिथ ने क्या की पॉइंट्स क्या दिए, देखो लेजिस फेयर पॉलिसी, मतलब क्या बोला है कि हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, मतलब सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, उसके बदले पैसे देते हैं, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो यही बोला है कि नॉन गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, लेजिस फेयर पॉलिसी। कैपिटल क्या होता है, देखो कैपिटल मतलब जो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई भी चीज जो हम क्या करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। वेल्थ मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, हमारी पैसे, गाड़ी, बंगला, ये क्या होता है, हमारा वेल्थ होता है। तो यही चीज है कि हमें क्या करना है, हमें वेल्थ को एक्यूमुलेट करना है। एक्यूमुलेट करना मतलब क्या होता है, जमा करना है और फिर उसको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो यही चीज होगा क्या, वेल्थ एक्यूमुलेशन बताया। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब ये क्या बोला है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी ये जो चीजें इकोनॉमिक अफेयर्स में हमें बहुत सारे कुदरती जो नियम और कायदे कानून हमें पता है कि अगर कोई पैसे दे रहा है तो उसको उस कीमत के क्या सामान हमें देनी या फिर सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, हमें उसको चीट नहीं करना चाहिए, हमें उसको धोखा नहीं देना चाहिए। ये सारे नेचर्स के लॉ बने हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, ऐसा एडम स्मिथ बोल रहे हैं। फिर साथ ही साथ डिविजन ऑफ लेबर विद एंड एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको क्या करना चाहिए, काम डिवाइड करना आना चाहिए। जैसा अगर मैं देखूं कि बड़े बड़े जितने भी लोग हैं उन्होंने क्या किया, काम अपना डिवाइड किया और उनको पता है कि काम कैसे करवा के लेना चाहिए, तब भी वो क्या बड़े बनते हैं। समझ में, जैसे अंबानी की बात करूं तो अंबानी के कई सारे बिजनेस, तो वो अकेला सारे बिजनेस संभालता है नहीं, उसने क्या किया, अलग अलग बिजनेस अलग अलग लोगों का क्या हैंड ओवर करके बस वो चेकआउट करता रहता है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या दिया है आपके अल्फ्रेड मार्शल की एक नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, उनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ईयर 1890 में एस्टैब्लिश हुई थी, पब्लिश हुई थी। डेफिनेशन क्या दिया, इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी। इकोनॉमिक्स क्या बेसिकली एक स्टडी है किसकी, ऑर्डिनरी मैन की, एक जिंदगी जो होती है, एक आम जिंदगी होती है उसकी। ठीक है, ये क्या करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन के उस पार्ट को इंडिविजुअल के उस पार्ट को एग्जामिन करता है जहां पर वो क्या करता है, वो क्लोजली कनेक्टेड रहता है उसके मीन्स, मतलब उसकी जो जरूरतें होती है उसको क्या करने का, सेटिस्फाई करने का, और वो किस तरह से सेटिस्फाई करता है उसके बारे में इकोनॉमिक्स का स्टडी करता है। मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक आम इंसान की स्टडी है जहां पर वो ये पढ़ता है कि किस तरह से एक इंसान जो है अपने अनलिमिटेड वांट्स को एक लिमिटेड रिसोर्स में सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो की पॉइंट्स क्या है, ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये क्या स्टडी है किसकी, ऑर्डिनरी मैन की है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला है, इकोनॉमिक्स क्या एक आपका बिहेवियरल साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या आपका एक बिहेवियरल साइंस है, ये इंसान के बिहेवियर को, क्या इंसान के बिहेवियर को पढ़ता है, ये पैसे के बिहेवियर को पढ़ता है। मतलब क्या बोला गया, मतलब चीजें ये बोली गई है दोस्तों कि आज आप पैसे कैसे यूज करते हो वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। अगर आप अच्छे से आज वैसे आपका फ्यूचर ब्राइट है, अगर आज आप पैसे अच्छे से यूज नहीं करते आपका फ्यूचर ब्राइट होगा क्या, नहीं होगा। वहां पे आपके क्या कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स क्या फेस करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या है, ये स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, क्या कहता है, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। फिर इकोनॉमिक इज नॉट सिंपली ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स क्या है, सिर्फ वेल्थ के बारे में स्टडी है क्या, डिटेल नहीं, ये क्या कहता है, ये ऑर्डिनरी मैन के बारे में भी क्या स्टडी करता है। क्लियर हो गया। तो दूसरी चीज क्या है, देखो लियोनार्डो रॉबिन्स ने एक बुक लिखी थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। डेफिनेशन क्या दी है आपके प्रोफेसर लियोनार्डो ने, इकोनॉमिक इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स एंड द स्किल्स। एंड्स मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या एक साइंस है जो क्या करता है, रिलेशनशिप पढ़ता है ह्यूमन बिहेवियर का, किसके बीच में, एंड्स। एंड्स मतलब क्या हो गया, वांट्स हो गई, एंड्स को क्या बोला जाता है इकोनॉमिक्स की भाषा में, वांट्स। और स्केर्स मतलब क्या हो गया, लिमिटेड रिसोर्स के। ठीक है, विच हैव अल्टरनेटिव्स, मतलब यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे ये बोला कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है कि किस तरह से एक इंसान जो है अपने अनलिमिटेड वांट्स को एक आपके लिमिटेड रिसोर्स में क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, एक ऐसे लिमिटेड रिसोर्स में जिसका अल्टरनेटिव यूज है। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है कि रिटेल लिमिटेड रिसोर्स मतलब क्या हो गया, जैसे दूध है उसके अल्टरनेटिव यूसेज है कि नहीं है, जैसे अगर दूध की बात करें, दूध छाछ भी बन सकता है, लस्सी भी बन सकता है, चाय भी बन सकता है, कॉफी भी बन सकता है। समझ में आ गया। अब इसके की पॉइंट्स क्या देखो वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। मींस क्या है, कंपैरेटिव लिमिटेड, यानी रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। मैंने ऑलरेडी समझा। वांट्स क्या होते हैं, ग्रेडेबल होते हैं अपने प्रायोरिटी के बेसिस पे। आपके कई सारे वांट्स होंगे लेकिन आपको ये लगेगा कि ये वाला वांट सबसे पहले पूरा करना जरूरी है, फिर उसके बाद ये करना, फिर उसके बाद ये करना, फिर उसके बाद ये करना।
तो अपने प्रायोरिटी सेट की रहती है आपके वांट्स की, समझ में आ गया। फिर मीन्स ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस, ये ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा। अब यहां पे 2 मिनट में माइक बंद करूंगा दोस्तों। बस ठीक है, अब यहां पे इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब देखो ऐसा पॉज देना पड़ता है कि अपन बड़ा आदमी है ना, तो अपने को कॉल आता है, ठीक है। तो अब यहां पे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, अब ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं तो देखो जो इकोनॉमिक्स, ये ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस है, एक आपका क्या है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके ग्रीक वर्ड माइक्रो से डिराइव, इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल या फिर मिलियन पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये बेसिकली एक चीज के बारे में पढ़ता है, मतलब ये एक इंसान के बारे में पढ़ेगा, एक इंसान के इनकम के बारे में पढ़ेगा, एक इंसान के इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेगा, एक इंसान के उसके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पढ़ेगा, मतलब ये हमेशा एक ही के बारे में पढ़ेगा, कभी भी डिटेल सबके टोटल के बारे में पढ़ेगा नहीं। वो क्लास में अगर पढ़ रहा है तो सिर्फ एक बंदे के बारे में पढ़ेगा, वो पूरी क्लास के बारे में नहीं पढ़ेगा। वो स्कूल के बारे में पढ़ रहा है तो पर्टिकुलर एक स्कूल के बारे में पढ़ेगा, ना कि देश भर में कितने स्कूल है उन सभी स्कूल के बारे में नहीं पढ़ेगा, समझा। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली डील करता है किसके, हाउस होल्ड वर्क से, ठीक है, इंडिविजुअल वर्कर से, फिर पर्टिकुलर एक फर्म और इंडस्ट्री से क्या वर्क करता है। यहां पे देखो डेफिनेशन क्या दी है उन्होंने, डेफिनेशन दी है दोस्तों कि माइक्रो इकोनॉमिक इज स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स एक के बारे में स्टडी है, वो 10 लोग के बारे में स्टडी करेगा क्या, नहीं, वो पर्टिकुलर फर्म्स के बारे में पढ़ेगा, वो एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड, एक घर के बारे में पढ़ेगा, एक पर्टिकुलर घर के बारे में पढ़ेगा, वो एक इंडिविजुअल कमोडिटी के प्राइस के बारे में पढ़ेगा, वो एक पर्टिकुलर पर्सन के वेजेस के बारे में पढ़ेगा। वेजेस मतलब क्या होता है सर, जब कोई वर्कर काम करता है उसको डेली बेसिस पे उसके काम के बदले जब हम पैसे देते हैं उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं, वही उसके काम के बदले जब हम महीने टू महीने पैसे देते हैं तो उसको हम लोग सैलरी बोलते हैं, समझा। अब वो क्या करेंगे, इनकम मतलब कमाई होती है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री का मतलब पता ही होगा आपको, और एक पर्टिकुलर कमोडिटी यानी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में पढ़ेगा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के। देखो वांट क्या होता है, सबसे पहली चीज वांट क्या है, सीधी सादी भाषा में बात करूं तो जरूरत को हम लोग वांट बोलते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का चश्मा अलग है, मैंने बताया। वांट क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब जैसे पानी पीना मेरी जरूरत है लेकिन पानी पी के मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे जूस पीना है, क्यों, क्योंकि पानी से मुझे सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ रही नहीं, तो जूस क्या हो गई, मेरी वांट हो गई, समझ में आ गया। मतलब जरूरत बोलते हैं इसको अपने कॉमन लैंग्वेज में, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, इकोनॉमिक्स बोलता है जरूरत मतलब वांट्स नहीं होता है, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। मैं पानी तो पिया लेकिन पानी पी के मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो मेरी डिमांड किसकी, जूस की, तो जूस क्या हो गई, मेरी वांट हो गई, समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पे क्या हो गया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके, देखो सबसे पहली चीज वांट्स क्या अनलिमिटेड है, सही बात है। हमारा एक, मुझे आइसक्रीम खाना था, आइसक्रीम खा लिया, अब मुझे क्या करना है, मुझे जूस पीना है, फिर उसके बाद मुझे घूमने जाना है, फिर उसके बाद मुझे शादी करनी है, अब मुझे मेरे बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाना है। तो देखो जब मेरी एक वांट सेटिस्फाई हो रही तो मेरी दूसरी आकर हो रही, दूसरी अगर हो रही तो तीसरी आ रही, तीसरी हो रही तो चौथी, चौथी आ रही तो पांचवी, समझा। मैं पैदल चल रहा था, मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल आ गई, मुझे स्कूटी चाहिए, स्कूटी आ गई, मुझे बाइक चाहिए, बाइक आ गई, मुझे हायाबुसा चाहिए, हायाबुसा आ गई, मुझे कार चाहिए, कार आ गया, मुझे थार चाहिए, थार आ गया, मुझे एरोप्लेन चाहिए। तो मेरी वांट्स फुलफिल हो रही है नहीं, वांट्स मेरे अनलिमिटेड है, वो बार, अब वो क्या होते हैं, वो बढ़ते ही जाते, कभी खत्म होने वाली है, वांट्स आर रिकरिंग। अब कुछ वांट्स होते हैं जो बार बार क्या होते हैं, अकर होते हैं, जैसे पानी पीने की वांट बार बार करोगी, ठीक है, मुझे भूख लगी, खाने की वांट बार बार करोगी, तो मुझे अच्छे कपड़े पहनने की वांट बार बार करोगी, ठीक है। वांट डिफर भी थे, सही बात है, मैंने बताया था कि अगर एक छोटा बच्चा उसकी वांट कुछ और होगी, अगर उससे अगर कोई 30 साल का बंदा है तो उसकी वांट अलग होगी, अगर कोई बूढ़ा इंसान है तो उसकी वांट अलग होगी, समझ लो। तो वांट्स क्या होते हैं, डिफर करते हैं एज टू एज, और डिफर विद जेंडर, सही बात है। अगर आप एक मेल हो या फिर फीमेल हो तो मेल को चीजें अलग चाहिए रहती है, फीमेल को चीजें अलग चाहिए रहती है, मेल को ब्लू कलर की चीजें चाहिए, फीमेल को पिंक कलर की चीजें चाहिए, ऐसा मिथ माना जाता है। तो यहाँ पे दोनों की वांट्स होती है वो अलग होती है। वांट डिफर ड्यू टू द प्रेफरेंस, सही बात है। मुझे चाय पीना पसंद है, इसको उसको कॉफी पीना पसंद है, तो मुझे किसकी वांट होगी, मुझे चाय की रहेगी, उसको क्या रहेगी, कॉफी की रहेगी, क्योंकि इसका प्रेफरेंस अलग है। मेरी प्रेफरेंस क्या, मेरी चाय, इसका प्रेफरेंस क्या, इसका प्रेफरेंस कॉफी है। तो ये चाय पिएगा क्या, नहीं ये कॉफी पिएगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं चाय पीऊंगा। मुझे मोजिटो पीना पसंद है, इसको स्प्राइट पीना पसंद है, तो मेरी वांट क्या रहेगी, मेरी मोजिटो की वांट रहेगी, इसकी क्या रहेगी, इसकी स्प्राइट की वांट रहेगी। क्लियर हो गया। वांट डिफर विद सीजन, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सीजन टू सीजन वांट जो हमारे रहता है वो क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। अब गर्मी के मौसम में हमें कॉटन क्लॉथ की वांट होती है, ठंडी के मौसम में कॉटन क्लॉथ की वांट होती है, नहीं। ठंडी के मौसम में स्वेटर की वांट होती है, गर्मी के मौसम में स्वेटर लोगे क्या, नहीं लोगे। बारिश में रेनकोट की जरूरत होती है,
ठंडी में रेनकोट लोगे नहीं लोगे, तो सीजन टू सीजन भी हमारी वांट्स होती चेंज होती है, वांट ड्यू टू डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग चीजें चाहिए रहती है। शादी के लिए मैंने बोला कि हमारे इंडियन कल्चर में सिंदूर चाहिए रहता है, वेस्टर्न कल्चर में अंगूठी चाहिए रहता है, हमारे इंडियन कल्चर में मंगलसूत्र चाहिए रहता है, उनको वाइन चाहिए रहती है। तो यहाँ पे चीजें क्या अलग अलग कल्चर टू कल्चर भी वांट्स क्या होती है चेंज होती है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन किए गए वांट्स के, तो देखो यहाँ पे मैं वो भी बता देता हूँ। एक इकोनॉमिक वांट होता है, एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वांट क्या होता है, ऐसे वांट जिसको पूरा करने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक वांट बोलेंगे। नॉन इकोनॉमिक वांट मतलब क्या हो गया, ऐसे वांट जिसको पूरा करने के लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते, जैसे हवा की वांट पैसे नहीं देने पड़ते, सही बात है। एक नेचर का व्यू देखने के वांट, उसके लिए पैसे हमें नहीं देने पड़ते, तो नॉन इकोनॉमिक वांट हो गया। इंडिविजुअल वांट और कलेक्टिव वांट, एक ऐसी चीज जो क्या करती है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर इंसान के ही वांट सेटिस्फाई कर पाए, उसको हम लोग इंडिविजुअल वांट बोलेंगे। कलेक्टिव वांट मतलब क्या हो गया, जो एक बार में कई सारे लोगों की वांट सेटिस्फाई कर पाए, उसको हम लोग क्या कलेक्टिव वांट बोलेंगे। जैसे ट्रेन ट्रेन क्या करती है, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और सेम डेस्टिनेशन में जाना है, तो वो क्या करती है, कई सारे लोगों की वांट एक बार में सेटिस्फाई करेगी, मतलब कई सारे लोगों को एक साथ में कई एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। हाँ, नेसेसिटीज मतलब क्या होता है, जरूरत, कंफर्ट मतलब आराम, लग्जरीज मतलब जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्या हमें सिंबल प्लेस, रोटी कपड़ा मकान नेसेसिटी होता है। कंफर्ट मतलब क्या हो गया, वॉशिंग मशीन आपका कंफर्ट, आपको आराम दे रहा है, हाथ से कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अब लग्जरीज मतलब हो गया, डायमंड्स हो गए, लैम्बोर्गिनी हो गए, तो आपके लग्जरीज गुड हो गए। क्लियर हो गया। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या होता है, गुड्स मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज का एक मटेरियल एग्जिस्टेंस हो। जैसा अगर मैं बात करूं, स्टाइलस ये आपका गुड्स है, ये मेरा जैकेट ये आपका गुड्स है, ये थम्स अप गुड्स है, चार्जर गुड्स है, कैमरा गुड्स है, मोबाइल गुड्स है। मतलब जो टैंजिबल जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका गुड्स बोलेंगे। और सर्विसेज क्या होता है, इसका मटेरियल एक्जिस्टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मसाज कर रहा है, उसका मटेरियल एक्जिस्टेंस नहीं, आप मसाज को स्टोर कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो वो आपकी क्या होती है, सर्विसेज होती है। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी कमोडिटी जिसका क्या होता है, कैपेसिटी होता है क्या वांट को सेटिस्फाई करने का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका यूटिलिटी बोलेंगे। वैल्यू क्या बोलेंगे, देखो वैल्यू आपकी क्या होती है, कीमत। वैल्यू इन यूज मतलब क्या होता है, वैल्यू इन यूज मतलब क्या होता है, जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, मतलब उसकी इस्तेमाल बहुत किया जाता है, लेकिन वो उसके लिए हमें पे बिल्कुल नहीं करना पड़ता। जैसे सनशाइन, सनशाइन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन क्या उसके लिए हम लोग पे करते नहीं। अब ऐसी कोई भी कमोडिटी जिसके लिए हम लोग पे नहीं करते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्री गुड्स बोलेंगे। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब क्या होता है, वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी हमारी जो वांट्स है, जब कोई भी हम वांट है, तो वांट पूरा करने के लिए हम कोई भी कमोडिटी खरीद, जब उस कमोडिटी को खरीद रहे, तो उसके बदले जब हम पैसा पे करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू इन एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैल्यू इन एक्सचेंज। अब किसी भी चीज की जब हम कीमत पे करते हैं, उस कीमत को जब हम पैसों में डिफाइन करते हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग प्राइस बोलते हैं। क्लियर हो गया। वाटर डायमंड पैराडॉक्स मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पानी की हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है, लेकिन क्या उतनी पैसे हम उसके लिए पे करते, नहीं, उतना पैसा हम उसके लिए पे नहीं करते दोस्तों। तो यहाँ पे यही बोला है कि जब क्या होगा, किसी भी चीज की वैल्यू इन यूज यानी उसकी कीमत इस्तेमाल में बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन उसके लिए हम पैसा बहुत कम पे करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर डायमंड पैराडॉक्स बोलेंगे। ठीक है। अब वेल्थ क्या होता है भाई, देखो वेल्थ मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज जिसकी क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्थ बोलते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टाइलिश जिसको मार्केट में बेचूंगा तो उसके बदले पैसे मिलेंगे, हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेल्थ बोलेंगे। समझ में आ गया इसको। तो वेल्थ मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसकी मार्केट वैल्यू है और उसको क्या हम लोग बेच सकते हैं, और उसके बदले हमें पैसे मिलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेल्थ बोलेंगे। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कोई भी चीज वेल्थ तभी कहलाएगी जब उसकी यूटिलिटी होगी। यूटिलिटी मतलब अभी समझाता है। स्कैरसिटी मतलब क्या होगा, लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड नहीं होगा, तो वो वेल्थ कहलाएगा। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब क्या हो सकता है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफरेबल, स्टाइलस है मैंने बेचा तो इसका मालिक पहले मैं था, जब बेच दिया तो मालिक कोई और बन गया, तो ट्रांसफरेबल है। एक्सटर्निटी मतलब क्या होता है कि जब मैं ये मेरे बॉडी से क्या कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, मेरे बॉडी से क्या अलग होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्निटी बोलते हैं। ठीक है। अब पर्सनल इनकम क्या होता है, ऐसी कोई भी अर्निंग्स जो हम क्या करते हैं, जो पैसे हम क्या अपने अलग अलग सोर्सेस से हम कमाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका पर्सनल इनकम बोलते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या बोलते हैं, हमारी जो इनकम होती है उस इनकम में से जो पैसा हम बचाते हैं उसको हम लोग क्या, पीडीआई यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होते हैं, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हम पैसों के लिए करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसमें प्रोडक्शन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक्सचेंज आता है, फिर उसका कंजप्शन आता है। प्रोडक्शन क्या होता है, देखो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, तो अब जो चीजों की जरूरत है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ऐसी कौन सी चीजें जो हमें क्या करती है, हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, वो है आपका लैंड हेल्प करता है, लेबर हेल्प करता है, कैपिटल करता है, एंटरप्रेन्योर हेल्प क्या करता है।
लैंड के बदले हमको रेंट देना पड़ता है, लेबर के बदले हमको वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट देना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार माल बन गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब माल को हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो किसी चीज के बदले एक्सचेंज करें, हाँ हम माल दे रहे हैं उसके बदले हम लोग पैसे ले रहे हैं तो उसका एक्सचेंज होगा। अब जब इंसान क्या करेगा, उस कमोडिटी को कंज्यूम करना चालू करेगा अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजप्शन क्या बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो गया। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपके ग्रीक वर्ड मैक्रो से क्या डिराइव्ड है दोस्तों, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है, लार्ज और एग्रीगेट, मतलब ये एक के बारे में, ये टोटल के बारे में पड़ेगा, वो मेरे बारे में नहीं पड़ेगा, पूरे देश की जो आबादी होगी उसके बारे में पड़ेगा, वो पर्टिकुलर एक बंदे के मार्क्स के बारे में, जितने भी देश में बंदे हैं सारे बच्चे उन सभी के मार्क्स के बारे में पड़ेगा, तो उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। वो पर्टिकुलर एक इनकम के बारे में नहीं पड़ेगा, वो नेशनल इनकम के बारे में पड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे, ठीक है। यानी ये टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में पड़ता है, ये नेशनल इनकम के बारे में पड़ता है, नेशनल आउटपुट यानी देश भर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, एक इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब क्या होता है, एक ऐसा रीजन जहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कंजप्शन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। तो एक इकोनॉमी में क्या होगा, जब पूरे साल भर में कितने कमोडिटीज प्रोड्यूस किए गए उसका जो एक टोटल वैल्यू होता है, टोटल मॉनिटरी वैल्यू बोलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज क्या किए गए पूरे साल भर में, क्या प्रोड्यूस किए गए, तो 1 करोड़ क्या होगी, हमारी नेशनल इनकम होगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, आपका क्या आता है, आपका अब सेविंग, सेविंग क्या होता है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी बताया, जो हमारा पैसा बचा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या सेविंग बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। उसी सेविंग्स जो पैसे हमारे पास बचे रहते हैं, जब उसको हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट। ट्रेड साइकिल क्या होता है, जब बिजनेस में अप्स एंड डाउन होते हैं, यानी जब बिजनेस क्या बहुत ज्यादा अच्छे से चलता है या फिर बिजनेस कम हो जाता है, ठप पड़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड साइकिल बोलते हैं। ट्रेड साइकिल मतलब इन्फ्लेशन, जब महंगाई को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। डिप्रेशन मतलब क्या होता है, मंदी होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है, जब कभी भी हमारे देश में जब कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है, उस कमोडिटी के गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में जब क्या होता है, बढ़ाव दिखता है, यानी इंक्रीज दिखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 1 करोड़ का गुड प्रोड्यूस होता है, अब 2 करोड़ का होता है, तो यानी जो क्वांटिटी थी गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन की, वो क्या हो गई, बढ़ गई, तो हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब दोस्तों ये एक चीज, जब क्या होता है, जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, जब रोड अच्छे बनते हैं, एजुकेशन सबको मिलता है, अच्छा खाना सब लोग खाते हैं, अच्छा हेल्थ सबको रहता है, अच्छे हॉस्पिटल में लोग जाके इलाज करवाते हैं, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। मतलब जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा किसी भी कंट्री में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमने ऑलमोस्ट पूरा जो चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।